तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका कोर्स आप लोग के लिए प्रॉपर कंप्लीट होगा, टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है। कोर्स आप लोग का कंप्लीट होगा। IL बाई IH जो है आपका यहाँ पे क्या है, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, आपका पूछता है ESC में डायरेक्ट से क्वेश्चन आया था ESC में, इसको लिख लीजिए आप लोग। बाकी तो बता दिया आपको जो भी लैचिंग एंड होल्डिंग करंट का है इसके। तो एक आपको गेट में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे। सर मेजरमेंट भी प्लीज। एटलीस्ट गाइस थोड़ा हाँ यार मतलब बात सही है, मेरा तबियत ठीक नहीं है, थोड़ा एनर्जी दिखा दो सभी लोग, दिखा दो यार, मतलब ऐसे मतलब बेकार लग रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है मतलब बेकार फील कर रहे हैं? बता दीजिए, ये भी बता दीजिए सर बहुत बेकार लग रहा है सर, मजा नहीं आ रहा सर, क्या बता रहे हैं सर, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सर, तो मतलब कुछ भी मतलब होना चाहिए मतलब यस सर नो, ये तो अच्छा लग रहा तो अच्छा लिखिए, खराब लग रहा तो बहुत बेकार लिखिए, यही तो होता है ना, दो दो आंसर यस सर नो। ये क्या मतलब बीच में बैठे हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बीच में बैठ गए हैं बस। सर हम यस भी है हम नो भी है, सर हम यस भी है नो भी है। जैसे क्लास में टीचर होता था ना, पूछता था ना किसी का आंसर आया तो जिसका आंसर आया हाथ उठाओ तो उठाता था, किसका आंसर नहीं आया है तो कोई उठाता ही नहीं है। मतलब ये क्या हुआ भाई, मतलब आप बीच किया, मतलब नहीं भी आया आया भी है। क्लास में होता है टीचर पूछते किसी से आंसर आ गया है हाथ उठाओ, तो वो लोग हाथ उठाते हैं ऐसे करके, चार पांच लोग जिसका आया। अब किसका आंसर नहीं आया हाथ उठाओ, तो कोई नहीं उठाता उसको तो भाई तो मतलब ये क्या हुआ भाई, दोनों मतलब दोनों केस में कैसे हो सकते हैं? अंकेश यादव लीकेज करंट बता भाई, एक्सप्लेन तो किए लीकेज करंट का, इतना तो आपको जो कंडक्शन बता रहा था सब तो लीकेज ही करंट था बेटा। जब भी रिवर्स बैस्ट होता है, रिवर्स बैस्ट या फॉरवर्ड बैस्ट दोनों केस में क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, ठीक है। रिवर्स जब भी प्रैक्टिकल लेंगे तब प्रैक्टिकल केस में लीकेज करंट फ्लो होगा। आइडियल आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करने के लिए आइडियल लेके ही चलते हैं। तो उस केस में जब आइडियल हम लोग SCR रहेगा तो उस केस में आपका लीकेज करंट जो होगा, रिवर्स लीकेज करंट जीरो हो जाएगा, बताए थे कल ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद क्या हुआ, और फॉरवर्ड लीकेज करंट भी उसमें केस में जीरो हो जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल केस लेंगे तो कुछ कुछ करंट जो है आपको फ्लो करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ होता है ना, तो ये आपका नथिंग बट ये क्या लीकेज करंट बहुत कम, जो लीकेज मतलब बहुत कम वैल्यू होता है, जैसे ये लीकेज करंट है, ये क्या आपका लीकेज करंट है, ये लीकेज ही करंट तो है आपका बेटा, ये क्या आपका लीकेज करंट है। आई आई इसको लिख सकते हैं क्या, आई फॉरवर्ड लीकेज करंट, IBO लिख लीजिए, फॉरवर्ड लीकेज करंट लिख लीजिए इसको, फॉरवर्ड लीकेज करंट, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीकेज करंट, ठीक है। यस तो लीकेज करंट यही होता है आपका, चीजों को समझिए अच्छे से आप लोग। तो समझ में आ रहा है तो बहुत गुड, अच्छी बात है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए एक ये सब रेशियो लिख लीजिए आप लोग, ये सबको अच्छे से लिख लीजिए रेशियो को, ठीक है, जितने लोग भी है सेशन को अच्छे से इसको लिख लीजिए आप लोग सभी लोग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, अगर आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी आता, देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको एक न्यूमेरिकल्स आता है पल्स विड्थ के ऊपर, कि पल्स विड्थ गेट में आता है ये, लेकिन आपको पढ़ना बोले तो अगर आप चाहेंगे पढ़ना पढ़ाएंगे नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। उसमें एक शॉर्टकट ट्रिक होता है पल्स विड्थ, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि फाइंड द पल्स विड्थ, ठीक है, मतलब जैसे पल्स विड्थ किसका, पल्स विड्थ ऑफ गेट सिग्नल, जो गेट सिग्नल देते हैं, जैसे कि याद कीजिए हम लोग ये क्या है गेट सिग्नल पल्स विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि IG है, क्या है ये IG करंट जो फ्लो करवा रहा है, जो गेट करंट है, इसका एक पल्स, ये पल्स फॉर्म में होता है, ठीक है, ये पल्स फॉर्म में होता है, जैसे कि पूरा टाइम पीरियड है आपका T, तो ये कुछ पल्स तक हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। किस पल्स तक, जब तक हमारा SCR जो है ट्रिगर ऑन ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक, उसके बाद इसको हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, बताया तो कि इसको बोलते हैं सेमी कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो ये जो पल्स निकालना है, इसका जो विड्थ है, इसी को बोलते हैं पल्स विड्थ, है ना, इसको बोलते हैं क्या, पल्स विड्थ। तो कितना समय के लिए ये टाइम पीरियड है, ठीक है, तो पल्स विड्थ मतलब यही कितना समय के लिए हमको गेट पल्स मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो करंट है आई के जो करंट है वो लैचिंग करंट से बड़ा हो जाए और हमारा SCR जो है ऑन हो जाए। तो ये आपको क्या है, तो IG का जो पल्स विड्थ होता है नथिंग बट IG जो पल्स विड्थ है, तो ये आपका क्या है, नथिंग बट ये पल्स कितना देना पड़ेगा हमको, जब तक हमारा IAK जो है आपका IAK जो है ग्रेटर देन IL हो जाए, ठीक है। एक बार जैसे कि IAK अगर ग्रेटर देन IL हो जाए तो हमारा SCR क्या हो जाएगा, SCR हमारा ऑन हो जाएगा, SCR इज ऑन, SCR ऑन हो जाएगा। उसके बाद गेट करंट का कोई मतलब नहीं है, फालतू है, हटा दिए फिर इसको, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा एक बार टर्न ऑन हो गया उसका उससे मतलब खत्म, ठीक है, काम खत्म आदमी खत्म। डायलॉग सुने कि नहीं, कौन सा मूवी का है मूवी देखिए बहुत पुराना मूवी है, काम खत्म आदमी खत्म,
वो वाला एक डायलॉग है इसी तरह कुछ, काम खत्म आदमी खत्म, ढाई से गोली मार देता है, उड़ जाता है, फिर मर जाता है, ठीक है। राइट सर, लाइट की ब्राइटनेस बहुत कम है, बहुत बहुत है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? कम कर देते हैं, चले गए, लेकिन वहाँ ऑपरेटर साहब उठ के चले गए, कैसे कम होगा? थोड़ा लाइट का ब्राइटनेस कम कीजिए थोड़ा। ब्राइटनेस ज्यादा है क्या, कि ठीक है? बताइए आप लोग, ब्राइटनेस ज्यादा या ठीक है? कमेंट कर दीजिए एक बार, बताइए तो एक बार कैसा है लाइट का ब्राइटनेस। ठीक है सर, देखिए जीत भी बोल रहे ठीक है, ममता भी बोल रहे ठीक है, बाकी लोग क्या भाई, थोड़ा सा ज्यादा है, देख लो यार, ब्राइटनेस को सेट कर लो। चलिए, तो यहाँ पे आपका, अच्छा वो ऐसे जो काम खत्म आदमी खत्म जो था ना, वो आपका सोल्जर मूवी का, ठीक है, सोल्जर मूवी जो बॉबी देओल उसमें सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर मूवी का है, और वो भी याद रख लीजिए आप लोग, वो डायलॉग था। और क्या बोलते हैं उसको, इसमें बॉबी देओल है, बॉबी देओल, जो कि आजकल गायब हो गए हैं, अभी रिसेंटली उनका आश्रम आया था। आप चमक रहे हैं सर। अरे मेरा चेहरा बहुत शाइनिंग है, पता है कि नहीं आपको? मेरा चेहरा शाइन करता ही है, ऐसा नहीं है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है हमारे चेहरा से। चलिए अब यहां आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पल्स विड्थ निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था हमारा, क्या बताया था, इससे गेट के प्रॉब्लम आते हैं, अगर आपको बोलेंगे तो पढ़ा दे इसको या छोड़ दें? तो बॉडी, सॉरी सॉरी कोको कोको, सॉरी बॉबी, बॉबी बीओ, अरे थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा ना, तो इसलिए थोड़ा कुछ भी लिखा जा रहा है, डी बी हो जा रहा है। अब भी शाइनिंग स्टार हो सर, यस शाइनिंग स्टार। चलिए अब यहां पे आगे आते, देखिए नेक्स्ट, देखिए पल्स विड्थ ऑफ गेट सिग्नल। क्या है पल्स विड्थ? ये आपका पल्स विड्थ है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा फाइंड द पल्स विड्थ ऑफ ए गेट सिग्नल, ठीक है, सो डैट हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाए, ठीक है। तो यहां पे मतलब मिनिमम पल्स विड्थ निकालना है, मतलब मिनिमम पल्स विड्थ कितना देना पड़ेगा कि हमारा जो करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है किसमें, एससीआर में, वो लैचिंग करंट से बड़ा हो जाए, तभी तो हमारा ऑन होगा ना एससीआर। तो उसके लिए एक मिनिमम हमको पल्स विड्थ देना पड़ेगा। अब देखिए हमारा रिक्वायरमेंट, अगर आपको देखिए टीजी मिनिमम, अगर सपोज दिया हुआ टीजी मिनिमम इक्वल टू 50 मिली सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको 50 मिली सेकेंड तक दिया, मतलब हमको कम से कम देना पड़ेगा एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए 50 मिली सेकेंड तक हमको गेट ट्रिगरिंग देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ आपका कि मिनिमम यहां तक, मिनिमम 50 मिली सेकेंड तक, 50 मिली सेकेंड तक आपको गेट, ये आपका गेट करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, गेट करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, आईजी प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। टू किस लिए करना पड़ेगा, किस लिए करना पड़ेगा, टू एससीआर को ऑन करने के लिए, एससीआर को ऑन, ठीक है, करने के लिए, समझ आया कि नहीं। तो इतना मिनिमम आपको देना पड़ेगा ताकि हमारा एससीआर ऑन हो जाए। अगर आपका दिमाग में घुस, आपका थोड़ा मन में चला होगा, जैसे अगर टीजी मिनिमम, अगर हम टीजी दे दिए कितना, 50 छोटा दे दिए, 50 मिली सेकेंड से अगर छोटा दे दिया, बोले इतना दिया हुआ, अगर इससे छोटा दे दिया तो क्या होगा, इस केस में आपका एससीआर जो होगा, एससीआर विल नेवर ऑन, कभी ऑन नहीं होगा एससीआर, ठीक है। एससीआर कभी ऑन नहीं होगा इस केस में, जब टीजी अगर 50 से छोटा होगा तो एससीआर कभी ऑन नहीं होगा। अब यहाँ पे टीजी जो है अगर बढ़ा दे दिए 50 मिली सेकेंड से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एससीआर जो है कोई दिक्कत नहीं, एससीआर ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो आप गेट लगा दिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एससीआर लेकिन मिनिमम आपको 50 देना, एससीआर यहाँ पे एससीआर इज ऑन, ये ऑन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम हमको जो दो चाहिए गेट पल्स, उतना हमको देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा मिनिमम जो चाहिए वो देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहां पे आगे देखते हैं ये आपको, तो सपोज यहां पे देखिए, यहां पे जैसे एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्किट दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, सर्किट दिया हुआ, जैसे ये सर्किट दिया हुआ, देखिए आपका
अरे भाई देखिए एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई कीजिएगा, जिसको जिसको भी आ जाए तो वेरी गुड टाइप का फॉर्म है। अब ये देखिए, ये आपका 100 वोल्ट है, यहाँ पे आपका एल लोड है, ये क्या आपका 0.1 मिली हेनरी, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये 100 वोल्ट है आपका प्लस माइनस, ठीक है, और ये आपका एससीआर लगा हुआ, ये आपका एससीआर है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, मिनिमम पल्स विड्थ निकालना है इसमें, मिनिमम पल्स विड्थ निकालना है इसमें, पल्स विड्थ ऑफ गेट टू ट्रिगर द एससीआर ऑन। एससीआर को ऑन करने के लिए आपको इसमें मिनिमम पल्स विड्थ निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले हम, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें मिनिमम कितना पल्स विड्थ देना पड़ेगा गेट का ताकि ये एससीआर आपका ऑन हो जाए, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, और कुछ डेटा दिया हुआ है आपका, इसमें आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको लैचिंग करंट का वैल्यू दिया हुआ है, लैचिंग करंट का दिया हुआ कितना 4 मिली एम्पियर, ये लैचिंग करंट दिया हुआ आईएल जो है आपका 4 मिली एम्पियर है, ठीक है, 4 मिली एम्पियर इसका लैचिंग करंट दिया हुआ। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो शॉर्टकट ट्रिक यही है आपका, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला जो है आपका ध्यान सुनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको निकालना, आपको क्या निकालना, मिनिमम पल्स विड्थ निकालना ना, मिनिमम पल्स विड्थ ऑफ गेट, ठीक है, ऑफ गेट निकाला टू ट्रिगर द एससीआर ऑन। तो अब यहाँ पे लैचिंग करंट का आईएल जो है 4 मिली एम्पियर, आईएल मतलब क्या है, नथिंग बट, ये तो आपका यही है, आईएके तो है करंट, क्या रेटिंग दिया हुआ है 4 मिली एम्पियर, मतलब यहाँ पे आईएके जो होगा, आईएके मतलब एससीआर से जो करंट फ्लो रहा है, आईएके यही है ना, जो करंट फ्लो होगा यही तो आईएके है। तो यहां बताइए आपको अगर एससीआर को टर्न ऑन करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू से 4 मिली एम्पियर से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे, तो आईएके का जो वैल्यू होगा, अगर आईएके का वैल्यू इससे बड़ा हो गया आईएल से बड़ा होगा, तभी तो हमारा एससीआर क्या होगा, टर्न ऑन होगा कि नहीं, एग्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि लैचिंग करंट आपका 4 मिली एम्पियर दिया हुआ है, और आईएके का वैल्यू अगर 4 मिली एम्पियर से बड़ा है तभी तो एससीआर क्या होगा, हमारा टर्न ऑन करे कि नहीं। तो अब यहां पे क्या करेंगे, सुनिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा मतलब, इससे सपोज थोड़ा सा बड़ा मतलब क्या होगा, 4.0001 सपोज इतना होगा, तो इनडायरेक्टली क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा मतलब ये तो बड़ा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, नियरली अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 4 मिली एम्पियर से ही, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लैचिंग करंट को ही लेकर के सॉल्व कर देते हैं, क्या बोले हम, लैचिंग करंट को ही लेकर के सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हमारा जब, तो यहां पे क्या होता है, T इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, T इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू शॉर्टकट, ये शॉर्टकट ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिकिंग मेथड निकाल, TG इक्वल टू, आपको शॉर्टकट ट्रिक है, मिनिमम ट्रिक निकालना, तो L इंटू IL, ये IL क्या है, इंडक्टर करंट है, ये I है इंडक्टर करंट, लिख लीजिए इंडक्टर करंट, शॉर्टकट है ये, इंडक्टर करंट डिवाइड बाई जो वोल्टेज अप्लाई है, तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है। TG इक्वल टू क्या होता है, L इंटू I जो है, I के यहाँ पे इंडक्टर करंट, जो इंडक्टर के थ्रू करंट जाएगा, ये इंडक्टर करंट, ठीक है, I इंटू इंडक्टर करंट डिवाइड बाय जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वो आपको डायरेक्ट दे देगा TG। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, 100 माइक्रोसेकंड आ रहा है, तो ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट है, ये आपका TG इक्वल टू L इंटू आई इंडक्टर करंट डिवाइड बाय V, इससे निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, TG इक्वल टू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.1 मिली हेनरी है ना, तो 0.1 मिली हेनरी मतलब मिली मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर -3, ठीक है, मिली में तो उसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10 टू द पावर -3, और ये I जो इंडक्टर करंट है, देखिए इंडक्टर करंट इज नथिंग बट लैचिंग करंट के बराबर ही तो है ना, देखिए जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे एससीआर से, वही करंट तो यहाँ पे इंडक्टर से भी जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नथिंग बट जो लैचिंग करंट है उसी को यहाँ पे इंडक्टर करंट मान लेंगे, मानेंगे क्या, वही तो होगा ना, तो वही सेम करंट सीरीज में करंट है, तो सीरीज में करंट सेम करंट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, डिवाइड बाय वोल्टेज कितना है 100, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा क्या, TG का वैल्यू। समझ आया कि नहीं, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है डायरेक्ट TG निकालने का। तो एग्जाम में हम लोग जब भी गेट का एग्जाम देते थे तो हम लोग ऐसे इसको अप्लाई करते थे हम लोग, ठीक है, TG इक्वल टू L इंटू आई डिवाइड बाय V, ठीक है, क्लियर हो पाया कि नहीं, अब बताइए आप लोग, किसी को इसमें डाउट, सेशन को एक बार शेयर करते रहिए आप लोग, और लाइक करते रहिए सेशन को, ठीक है, शेयर करते हुए रहिए और सेशन को लाइक भी करते रहिए, जो लोग कुछ समझे कि नहीं। अब यहां देखिए, यहां पे क्यों लिए, समझ में आया ना, इंडक्टर करंट क्यों लिए लैचिंग करंट का, जस्ट बिकॉज, और लैचिंग करंट ही क्योंकि कंसीडर किया क्योंकि हमको
IAK जो है आपको बड़ा होना चाहिए लैचिंग करंट से, ठीक है, एक्सेप्ट, लेकिन लैचिंग करंट कितना हुआ 4 मिली एम्पियर। अब इसका बड़ा मतलब अगर 4.0001 भी रहता है तो हमारा क्या होगा, वो ऑन हो जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया किससे, लैचिंग करंट से, ठीक है। तो लैचिंग करंट में ही हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो SCR जो है आपका टर्न ऑन हो जा रहा है, तो लैचिंग करंट को ही मान के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मान के चल रहा है कि SCR आपका ऑन हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको ये सॉल्व है, इसको आपको सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा आपको। समझ पाए कि नहीं? यस, टाइम है ये, क्या आपका टाइम है, TG क्या आपका टाइम है, तो इसको सेकंड में आएगा, सेकंड में लिख लीजिएगा कुछ भी, या माइक्रो सेकंड, कुछ भी आंसर होगा माइक्रो सेकंड में आएगा, कुछ भी सॉल्व करिएगा आपको, ठीक है। ये आपका देखिए कितना ही आंसर आ जाएगा, यहाँ 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर क्या होगा 10⁻⁻6, फिर ऊपर जाएगा 10⁻⁻6, तो क्या होगा 4 × 10⁻⁻9 आ गया यहाँ पे, -9 सेकेंड, इतना आएगा आपका TG, 4 × 10⁻⁻9 सेकेंड, ठीक है। अब इसको अगर आपको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना होगा क्या होगा, 4 × 10⁻⁹ × 10⁻6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0.004 आ जाएगा आपका, ये माइक्रो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आपका सेकंड में निकालना तो क्या होगा 4 × 10⁻⁻9, इसको अगर हमको कन्वर्ट करना किस माइक्रो सेकंड में तो क्या होगा 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा यहाँ पे 10 आपका होगा 4 × 10⁻3, 0.004 आपका माइक्रो सेकंड। समझ पाए कि नहीं? यस, तो 4 नैनो सेकंड या इसको 0.004 माइक्रो सेकंड, ठीक है, वेरी गुड। समझ पाए कि नहीं? कभी तो आपका मिस्टेक था। तो ये शॉर्टकट, ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोगों को, क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसको अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो क्या करेंगे लोग इसको क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए? शॉर्टकट नहीं पता तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखिए ये आपका SCR है, शॉर्टकट नहीं पता है तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये वोल्टेज है 100 वोल्ट का, 100 है ना, शॉर्टकट अगर पता नहीं है तो क्या करेंगे, इसको देखिए 100 है कि 1000 है, 100 है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो क्या करेंगे, इसको लोग क्या करेंगे 0.1 है ना, 0.1 मिली हेनरी, ठीक है। शॉर्टकट नहीं पता तो क्या करेंगे, इसको देखिए ये आपको ऑन करना है, SCR को हमको ऑन करना है, वही तो निकालना। SCR ऑन होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, SCR मतलब ऑन, आइडियल मान के चल रहे थे, SCR क्या होगा शॉर्ट सर्किट, और ये आपका क्या हो गया V = 100 वोल्ट, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे 0.1 मिली हेनरी है ना। अब इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दीजिए VL इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ऐसे निकाला जाता है, VL इक्वल टू क्या होगा, VL इक्वल टू LdI/dt होता है कि नहीं, LdI/dt क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू LdI/dt होता है कि नहीं। अब ये वोल्टेज किसके बराबर है, नथिंग बट 100 वोल्ट के बराबर, तो 100 वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ गया LdI/dt, हुआ कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 100 इज इक्वल टू L का वैल्यू क्या है 0.1 10⁻⁻3 और DI/dt है, dt का यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, चलिए इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 10⁻³ मतलब 10⁻6 dt इज इक्वल टू DI। इंटीग्रेशन कर दिए दोनों तरफ, क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगा दिए दोनों तरफ, क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए दोनों तरफ, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा T 10⁻6 इज इक्वल टू I, ठीक है, ये तो होगा ना T 10⁻6 इक्वल टू I। तो यहाँ पे क्या हो गया T इक्वल टू I का वैल्यू क्या है आपका 4 × 10⁻³ आ जाएगा 10⁻6, तो क्या आएगा 4 × 10⁻⁹। तो इसको अगर आप शॉर्टकट ट्रिक नहीं जानते हैं तो आपको फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका नथिंग बट TG दे देगा, क्लियर है कि नहीं? यस, 0.1 मिली हेनरी है बेटा, 0.1 मिली हेनरी, ध्यान रखिएगा 0.1 मिली हेनरी, समझ में आ गया। तो अगर शॉर्टकट नहीं पता तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है LdI/dt होता है कि नहीं, तो वही कर दिया यहाँ पे। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, जो JEE की पढ़ रहे तो इतना इस सब क्वेश्चंस नहीं आएगा आप लोगों को, फिर भी ये ESE क्वेश्चन है, ये किसका है ESE का क्वेश्चन है, ये ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2001 में आया था, 2001 ESE 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको करा दिया जस्ट बिकॉज कि आपको कैसे अगर आपको ट्रिगरिंग टाइम निकालना है तो यहाँ पे जरूरी ये सब चीजों को ध्यान देना, ठीक है। पीठ भी दर्द कर रहा हमारा, समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हुआ कि नहीं? सबको क्लियर, किसी डाउट में फंस गए आप लोग बताइए। आप लोग सर ऐसा लग रहा, ऐसा तो लग नहीं रहा कि सर क्या चलने लगा, सर ऐसा लग रहा क्या आप लोगों को
बताइए एक बार, सेशन को लाइक कराइए एक बार लाइक कराइए, 50 पहुंचा दिए कम से कम। हमेशा 50 रहता है, मेरा टारगेट रहता है 50। टारगेट तो अचीव करा दीजिए भाई लोग, आप लोग। समझ में आया? चलिए, तो वेरी गुड, सब लोग क्लियर हो गया। तो क्वेश्चंस ये गेट ईएससी में ऐसे क्वेश्चन आए थे, सिंपल क्वेश्चन है। आपको ट्रिक पता है तो ट्रिक से जा सकते हैं, ऐसे टी को डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे टी इक्वल टू वही एल इंटू इंडक्टर करंट डिवाइड बाय वोल्टेज सप्लाइड। अगर वो नहीं पता फॉर्मूला तो क्या करेंगे, इसको सिंपली आपको ये करना पड़ेगा, वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोग को? सर मेजरमेंट भी पढ़ा दीजिएगा, रेस्ट ले लीजिए सर। कोको बोल रहे रेस्ट ले लीजिए, ओके रेस्ट ले लेंगे। नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाइएगा। मेजरमेंट देखिए, मेजरमेंट मैं पढ़ाता नहीं हूँ एक्चुअली, ठीक है मेजरमेंट मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, मतलब इन द सेंस मैं कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स ट्राई कर सकता हूँ, मशीन्स भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है। तो हम लोग आज एंड करते सेशन को, फिर मिलते हैं हम लोग क्या, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट। हमारा कल का होगा टॉपिक्स क्या, कल का टॉपिक होगा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो पावर लॉस कैसे निकालेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, पावर लॉस जो फॉर्मुला होता है वी आई बाई 6 वाला फॉर्मुला, टी ऑन बाई टी वाला फॉर्मुला जो होता है, उसको हम डिराइव करेंगे, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोटेक्शन, कोशिश करेंगे प्रोटेक्शन पढ़ने का कल। लेकिन कल तो सैटरडे है ना गाइस, कल सैटरडे है। सैटरडे मीन्स कंट्रोल सिस्टम, सैटरडे संडे कंट्रोल सिस्टम मैराथन। तो कल से सॉरी आप लोग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मंडे से फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा एससीआर का, प्रोटेक्शंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर, और उसका स्विचिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो कल कंट्रोल सिस्टम आपका मैराथन होगा। तो जो लोग कंट्रोल सिस्टम का मैराथन अटेंड करना चाहते हैं तो दे कैन अटेंड इन कौन सा चैनल है यहाँ पे, जेनिक अनस्टॉपेबल, लिख लीजिए यहाँ पे जेनिक अनस्टॉपेबल पे ज्वाइन कर ले, ठीक है। जेनिक अनस्टॉपेबल, इस पे आप लोग ज्वाइन कर ले कंट्रोल सिस्टम का। इसमें हम लोग मैराथन चलेगा कल, क्वेश्चंस लूंगा मैं। चैप्टर 3 पहला 1 और 2 चैप्टर हो चुका है। चैप्टर 3 हमारा क्या है, टाइम डोमेन एनालिसिस। तो आप उसको बकायदा देखेंगे अच्छे तरीके से, टाइम डोमेन एनालिसिस को, ठीक है। चलिए वेरी गुड सबको। जेनिक अनस्टॉपेबल सैटरडे, कंट्रोल सिस्टम चैप्टर 3 का कल है, टाइम डोमेन एनालिसिस को रिवाइज करके आइएगा। चैप्टर 3 जेनिक अनस्टॉपेबल चैनल पे मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है। और मंडे को फिर से रेडी रहिएगा, इससे का लास्ट टॉपिक, उसका मैराथन होगा, पी में ही भी आपका मैराथन होगा। पी में फिर बहुत लोगों को जरूरत है यहाँ पे, पी को आप लोग सब फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दीजिए, एटलीस्ट पी का मैराथन अटेंड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन होगा आप लोग के लिए, ठीक है वो। चलिए थैंक यू एवरीवन सबको।